ये हो रहा है, ये देखिए, बाप रे बाप, इंजेक्शन लिया जा रहा है, खुलेआम इंजेक्शन लिया जा रहा है। अभी ये पैकेट शायद खुला भी नहीं है। क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो, हाथ में क्या ले रखा है? इंजेक्शन है। ये देखो ग्रिल पाड़ रहे हैं, ये ग्रिल पाड़ रहे, ग्रिल खुले आम। डिवाइडर की भी ये पूरी की पूरी बैरिकेडिंग हट गई है, उखाड़ी गई है। पुलिस वालों को जब ग्रिल टूट रही थी उनको 3 बजे रात को यहाँ बुलाया भी था। अच्छा, वो भाग गए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस वालों ने। कार्रवाई भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ। खंबे में लाइटें भी लगी हुई थी, जो भूख वाले की लगी हुई थी, अच्छा वो उखाड़ के वो भी कितना विशाल है ये। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुरी के भगत सिंह पार्क में। आप देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते, यही चीज आपको दिखाने के लिए आज मैं भगत सिंह पार्क आया हूँ। पार्क की बाउंड्री एक सिक्योरिटी के लिए काम करती है, लेकिन कब अगर मैं आपको बताऊं कि वो बाउंड्री ही गायब है, सबसे पहले आप हैरान होंगे, आप चौंकेंगे और फिर कहेंगे ये कितनी बड़ी लापरवाही है मैनेजमेंट द्वारा। वो कैमरा पर्सन को कहूंगा यहाँ पे विजुअल दिखाए, ये देखिए पार्क की। एक बार अगर वहां देखें उस साइड पे, वहां पे बाउंड्री लगी हुई है हरे रंग की। बाउंड्री इसलिए होती है ताकि लोग अवैध तरीके से टाप ना जाए और एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए। लेकिन जब हम मेन रोड की तरफ से बात करते हैं तो यहाँ पे जो देखते हैं बाउंड्री गायब है, बाउंड्री उखाड़ी गई है। अपने आप गायब नहीं हुई, कोई चमत्कारी या फिर कोई जादू टोना नहीं हुआ, अपने आप यही की स्मैकिए और चरसी गंजेड़ों ने उखाड़ी है। अब बताइए, सबसे बड़ा सवाल मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे ये कर रहा हूँ, प्रशासन के द्वारा जैसे कहा जाता है एमसीडी का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, पार्क में हम एक्सरसाइज कराएंगे, ओपन जिम खुलवाएंगे, मैनेज करेंगे, इतने बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन ये वादे कैसे पूरे होंगे जब यहाँ की नींव ही ढीली है। एक बार मैं कैमरा पर्सन को ये भी दिखाना चाहूँगा, उसके बाद वहाँ पे लोगों के पास आऊँगा। पार्क में हम आते हैं हरियाली के लिए, यहाँ पे फिटनेस के लिए, मशीन देखने के लिए, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये ड्रग्स की छोटी सी बोतल जो यहीं पे रखी मिली थी। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक बार पूरे विस्तार से इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, ये फेंस उखड़ा तो उखड़ा कैसे, और अभी तक पुलिस की और प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही। सर, ये यहाँ की नशेड़ी और गंजेड़ी है जो कि ये काम किया जा रहा है, और हमने ये पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी अराउंड अक्टूबर 22 में लिखवाई थी, 2022 में। मैं एक बार ये पहले आपसे शुरू में पूछना चाहूँगा, चरसी गंजेड़ी है ये आप कैसे कह सकते हैं? ऑब्वियस, और यहाँ के अलावा कोई काम करते नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको इंजेक्शन, अगर ये जो बसेस खड़ी है, बसेस के पीछे खड़े हुए इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, सब चीज़ें करते हैं। आपने देखा सामने से? बिल्कुल, मेरे पास वीडियो भी अगर चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी। हाँ जी, फिर आगे फिर क्या रहा, ये कब आपको पता चला कि फेंस उखड़ गया है? ये सर हमने 22 में इसकी कंप्लेंट लिखवाई थी, 2022 में, अक्टूबर, अराउंड अक्टूबर के आसपास। उस टाइम सिर्फ 9 बार्स गई हुई थी, यहाँ से 9 ग्रिल्स गैप हुई थी। उस टाइम हमने कंप्लेंट लिखवाई, उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं हुआ, ना ही कुछ हुआ। उसके बाद ये सारे पार्क की कंप्लीट जा चुकी है, और यहाँ तक कि मेन रोड की भी गैप हो चुकी है धीरे धीरे कर अगर आप देखेंगे मेन रोड को भी। अच्छा, तो सब ये सारा यहीं के नशेड़ी और गंजेड़ी है, जो कि पुलिस प्रशासन भी इसके साथ में मिले हुए हैं। मैं वही जानना चाहता था आगे, फिर पुलिस की पिछले जैसे 2022 में आपने करा, लगभग साल होने को हो गया होगा, तो पुलिस की पिछले 1 साल में कोई ऐसी खासम खास प्रतिक्रिया आपने देखी कि लग रहा हो कि उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया हो, या कभी गश्त के लिए आए हो, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, पुलिस वाले बाकायदा यहाँ रोड से गुजरते हैं, डेली गुजरते हैं, उनको दिखता भी है कि यहाँ से ग्रिल उखड़ी भी है, मगर कोई एक्शन नहीं होता है। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। फुटपाथ की भी देखो ना, ये सामने वाली ये भी उखाड़ रखे, ये रात में पुलिस का निकलना पड़ता है। वो भी लगा हुआ था यहाँ पर पहले खंबे में लाइटें भी लगी हुई थी, जो भूख वाले की लगी हुई थी, अच्छा वो उखाड़ के वो भी बेचते थे। अच्छा, वो बहुत कुछ उखाड़ रहे, खंबे थे वो सारे खंबे उखाड़ के, लंबे लंबे खंबे नहीं होते जो लाइटें भी, इतने बड़े बड़े जंगल के अंदर लगी थी, बहुत साल पहले वो भी सारी उखाड़ दी थी। ऐसी यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी 50 लाइटें पार्क में लगी हुई थी, और अभी जब से मैं इधर आया हूँ यहाँ पे कहीं पे भी आसपास नजर मोड़ लीजिए, शायद से गिनती की 3 या 4 ही रह गई है लाइट, एक रह गई है। ये भी मंदिर की वजह से रुकी हुई है, ये मंदिर की वजह से ये भी है, यहाँ हम लोग ध्यान रखते हैं। ये 2 खंबे हैं इधर बस, उस पर लाइट नहीं है। दूसरा खंबा देख लो आप, पोल, उस पर लाइट नहीं है, अच्छा, इस पे खाली लाइट है। वो सारा का सारा मतलब उखाड़ लिया लाइट की। ये फेंस की ये नींव है, कहते हैं ना वो फेंस का बेस, ये देखिए बेस है, और साक्षात मतलब स्वयं तरीके से उखाड़ा गया है, इसको नींव रह गई। उसके बाद से ये सारा हिस्सा उखाड़ते हुए वहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे पीपल का पेड़ है, आप देख सकते हैं पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती है वो बहुत गहरी होती है, जिसकी वजह से शायद ये फेंस उखाड़ने में उन्हें दिक्कत आई थी, तो उन्होंने ये पूरा हिस्सा जो पेड़ के आसपास का फेंस का हिस्सा है उसको छोड़ दिया। थोड़ा सा और आगे चलते तो देखिए यहाँ का फिर पूरा फेंस का हिस्सा जो उखाड़ फेंका है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक और पेड़ आया तो क्या किया, पेड़ के पीछे का फेंस का जो हिस्सा है बचा के रखा है।
मैं एक बार ये चीज़ पे साफ साफ पुष्टि करना चाहूँगा आप लोगों की तरफ। एमसीडी का मैं आपको काम बता दूँ, सबसे बड़े कामों में से एक आता है यहाँ पार्क का डेवलपमेंट, यहाँ की पार्क की देखरेख। लेकिन यहाँ के नागरिकों का ये कहना है कि यहाँ की लाइट चाहे संभालने की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, ये यहाँ के लोग खुद अपने पैसों से करते हैं। इन्होंने अपने पैसों से यहाँ मंदिर की वजह से थोड़ा बहुत ये खुद हम अपने छुट्टी हमारी ये गाय बनी कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कंप्लेंट को कोई नहीं हटा सकता। मतलब समझिए जिनको बजट अलॉट होता है और अलग से उनको काम कार्यकाल उनका इस तरीके के लिए होता है, वो काम यहाँ के नागरिक कर रहे हैं। बताइए इससे शर्म की बात हो सकती है? एमसीडी जो कि रोड शो कर करके बकायदा घरों में जा जाकर वोट मांग रहे थे, वादे कर रहे थे, आरोप प्रति आरोप की राजनीति खेल रहे थे, जब उनके काम की बात आई तो देखिए आपके सामने ही प्रमाण है। एक बार ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं आप? ये मतलब गाय का ये गाय जो बांधी हुई है, इसका क्या कहानी है? ये मेरी बात सुनो, ये गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। अब आपने गाय ली है तो अपने घर के आगे बांधो ना। ये पशु फिर है किसके पता है? पशुपालन नहीं हमारे एक के पास नहीं है, उनको कितनी बार बोला कि हटा लो। यहाँ एक कुर्सी नहीं है बैठने के कुर्सी नहीं है, सब समेटे तोड़ के ले लिए। गए। बड़े बुजुर्ग बेचारे धूप में बैठ जाते हैं, अपने घर से देखो, ये घर से अपने घर से खाट लेकर आते हैं जब बैठते हैं। तीनों के यहाँ कोई कुर्सी उर्सी कोई सरकारी काम यहाँ कुछ नहीं होता इस बार। अच्छा, पुलिस वालों को भी तो कुछ देखना चाहिए अपनी उससे, या हमारी जो चौकीदार है कुछ उनको भी तो देखना चाहिए प्रशासन को, या हमारी ड्यूटी है। तो एमसीडी का चुनाव हुआ, सारे निगम पार्षद और जो उम्मीदवार थे वो राउंड पे थे, वोट मांगने के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। उनको आपने बताया कि ये मुद्दा है बहुत बड़ा, कुछ उनकी तरफ सब दिखाते गए, हो जाएगा सब कुछ बताया था उन्होंने, और हमने ये भी बोला था कभी आप आके यहाँ मीटिंग तो ले लो एक बार। हाँ। जो यहाँ अभी काउंसलर बने हैं अभी वो भी किन्नर, उनको बोला भी है, पर वही वाली बात है ना, कोई नहीं सुनता यहाँ। अच्छा, यहाँ सब अपने उसमें है, पुलिस वालों को बोलो, पुलिस वाले नहीं आते। यहाँ एक डेथ हो गई थी इधर ही समय की। अच्छा, पुलिस 112 पे 10 बार फोन करा, कोई मतलब नहीं। पुलिस वाले को वहाँ जाके खुद हम बुला के ले गए। स्थानीय नागरिकों ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, आरोप भी नहीं शायद से सच्चाई बोली है, क्योंकि एक आदमी झूठ बोलेगा, दो आदमी झूठ बोलेंगे, लेकिन इतने सारे नहीं। 112 नंबर जो कि इमरजेंसी नंबर है वो बंद है। एक बात बताइए, अगर किसी को इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति आती है तो पुलिस से तो वो कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। नहीं होता, अपने कई बार मिला है। मैं कह रहा हूँ यहाँ एक बार एक समय की मर गया था, उसको उठवाने के लिए वो दोपहर को मरा था। अच्छा। अब जब से मिलाने लग रहे कोई मतलब नहीं, अगर कोई था ही नहीं कि नंबर मिल ही जाएगा। 112 मिलाओ बंद हो जाता है, कोई मिलता ही नहीं, कोई बैल नहीं, कोई कुछ नहीं होता यहाँ। पुलिस वालों को वहाँ चौक से बुला के लेकर आया, आधा किलोमीटर भी नहीं है चौक, ये रहा नजदीक हमारे। अच्छा। पुलिस वाले को बुला के लेकर आए, जब भी वो यूँ कह रहा है कि यार हमारी तो अब तुम बुला रहे हो, चलो बड़ी मुश्किल से उसको उठवाया, भाई कम से कम यहाँ से तो उठा लो, यहाँ बच्चे खेलते हैं। पार्क को कहा जाता है कि स्वास्थ्य की नींव होती है, पार्क की हरियाली, पार्क की सुबह सुबह की जो हवा होती है वो स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। लेकिन देखिए यहाँ पे मुर्गियाँ, मतलब बताइए, ये देखिए ये एंट्री गेट है, यहाँ से लोग अंदर आएंगे और अंदर आते ही जहाँ लोग उम्मीद करते हैं कि मैं हरियाली देखूँ, मैं यहाँ की रेत, ये जो मैदान है यहाँ का लुत्फ उठाऊँ, क्या देखना पड़ रहा है उन्हें। ये वीडियो के एंड में 4 सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये, आपको इन्हीं लोगों ने राजनीतिक पावर दिया, आपको इन्हीं लोगों ने उस पद पर बिठाया है जिस पद के नाम पे आप राजनीति करते हैं, फिर इन लोगों की जो मांगे हैं वो क्यों नहीं पूरी करते आप? दूसरा सवाल ये कि आप लोगों के सबसे अहम जो काम होता है वो ये होता है स्वास्थ्य और सफाई। स्वास्थ्य और सफाई आपने देख ही लिया। तीसरा सवाल ये, जब पुलिस, ये तीसरा सवाल, मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा। कंजावला, यही सुल्तानपुरी से चंद मीटर दूरी पे कंजावला का अंजलि मर्डर केस हुआ था, एक्सीडेंट केस, जिसमें सीधा दिल्ली पुलिस को दोषी ठहराया जा रहा था उनके मिसमैनेजमेंट और उसके जल्दी रिस्पॉन्स टाइम की कमी की वजह से। जब इन लोगों ने रिस्पांस किया, दिल्ली पुलिस को बोला कि पार्क का ये उखड़ गया है, वहाँ पे स्मैकी आ रही है, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? और चौथा सवाल ये, जिन लोगों के टैक्स का, आप लोगों का पैसा, जिन लोगों की टैक्स का पैसा आप लोगों के पास जाता है, उस टैक्स के पैसे को लगाने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? इन लोगों की जो निजी सेविंग्स है उसको लगवा रहे हैं यहाँ के देखभाल के लिए। ये 4 सवाल वीडियो के एंड में छोड़ के जा रहा हूँ, इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। शेयर करिए इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ जो इस सवाल के जवाब को देने के लिए लाजमी है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, जलको दिल्ली, सुल्तानपुरी।